पापा सुनिए ना, क्या है? ये फॉर्म भर के कल बांद्रा जाना है ऑडिशन के लिए। क्यों? किस चीज़ का ऑडिशन? और मैं क्यों दूँ ऑडिशन? क्या है ना पापा कि मुझे एक्टर बनना है। ये तो अच्छी बात है। इसके लिए पर खुद ऑडिशन देना होगा। हीरो तुझे बनना है बेटा, मुझे नहीं। तेरे लाइफ के लिए तुझे ही स्ट्रगल करना होगा। पापा आजकल स्ट्रगल करके कुछ फायदा नहीं है। आपको काम तभी मिलेगा जब आप कोई स्टार किड हो। ये किसने कहा तुझसे? वो करण जौहर की हर पिक्चर में तो ऐसा ही होता है। साले कितनी बार बोला कि उस नल्ले की पिक्चर मत देखा कर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर। आजकल आपने इसके बारे में हर किसी से सुना होगा, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो या फिर नपुंसक हो। इस टॉपिक के ऊपर हर कोई बात कर रहा है, नेपोटिज्म। तो यार अपने बाल बनाना बंद करो और लेट्स गो। सबसे पहले नेपोटिज्म का मतलब क्या है? हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। लेकिन फिर भी जिन्हें नहीं पता नेपोटिज्म का क्या मतलब है, अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और आप में काबिलियत थे कि आप उस कंपनी के सीईओ बन सकते हो, लेकिन नेपोटिज्म के चलते ये नहीं हो सकता। कंपनी का सीईओ वही बनेगा जो कंपनी के मालिक का, भाई का, मामा का, दादा का, रिश्तेदार होगा। फिर चाहे आप में कितना भी टैलेंट हो या आप टैलेंट के कितना भी अंदर हो, आप ऊपर नहीं आ सकते। अगर आप ऊपर आ भी गए तो भी नीचे गिराने के लोग इंतजार में ही होते हैं। और ये नेपोटिज्म हर कहीं लागू होता है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो राजनीति हो या चाहे वो स्टोरी टेल हो। राजा का बेटा राजा बनेगा ये फिक्स होता है। तो हम वापस आते हैं नेपोटिज्म पर। तो बॉलीवुड के नेपोटिज्म को चलाता है ये इंसान। इस नपुंसक लड़के को थ्रीसम में बड़ा मजा आता है। ये अपना पैसा वही इन्वेस्ट करता है जहाँ थ्रीसम की स्टोरी है। हाँ, अगर पिक्चर रिलीज होने के बाद पता चला कि इस पिक्चर के अंदर थ्रीसम है तो ये सेकेंड पार्ट पे इन्वेस्ट करता है, लेकिन पैसा जरूर लगाता है। यही नहीं, जब भी किसी एक्टर के घर पे बच्चा जन्म लेता है, ये इंसान अपनी कमर मटकाने वहां पहुंच जाता है। मेरे सनम की पहली निशानी, मेरे सनम की पहली निशानी, हाथों में डोरा उड़ाता पतंग, कोई देखे तो बोलो मेरा सनम, कोई देखे तो बोलो मेरा सनम। इस छचुंदर की वजह से स्टार किड ऊपर आते हैं, जिनके पास जिप से नाक को टच करने के अलावा और कोई टैलेंट नहीं होता। इतना पैम्परिंग करने के बाद भी ये कहते हैं मैंने अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है। वाह बहनचोद, क्या स्ट्रगल किया है। सुनिए मैडम, आपका जो स्ट्रगल है ना, आपकी ओवर एक्टिंग में साफ साफ दिखाई देता है। इससे ज़्यादा स्ट्रगल ना तो ये इंसान कर देता है इनके एक्टिंग करने में। आपके पापा सेलिब्रिटी हैं, आप भी स्टार बन गई हैं। हाँ। तो जो स्टार लोग बन जाते हैं तो अपनी स्किन के लिए महंगे महंगे ब्रांड्स प्रोडक्ट्स यूज करते ये हैं। हल्दी है। आप हल्दी का उपटन लगा रही हैं। हाँ। तो आपको हल्दी जेन्युइनली पसंद है कि पापा पे गई हैं आप कंजूस? और कमाल तो तब होता है जब एक के बाद एक हिट पिक्चर देने वाले एक्टर को बॉयकॉट किया जाता है और एक साथ लगातार फ्लॉप पिक्चर देने वाले एक्टर को अगली पिक्चर साइन करवा दी जाती है। क्यों? क्योंकि उनके नाम के पीछे खान या कपूर लगा होता है। यही इनका सबसे बड़ा हथियार है। और इनके पास ना टैलेंट के नाम पे खाली टॉयलेंट है, क्योंकि बॉलीवुड की नज़र में जो एक्टर इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग करता है वो अंडररेटेड है, और जो एक्टर एक्टिंग के नाम पे खाली ओवर एक्टिंग और गन फैलाता है वो एक्टर हाई रेटेड सुपरस्टार है। अब बात करते हैं नेपो किड्स को बढ़ावा देने वाले और इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने वाली मीडिया के बारे में। मैं एक बात सच बता रहा हूँ, अगर ये मीडिया वाले जल्द से जल्द सुधरे नहीं ना तो ये हमारी पूरी इकोनॉमी को डुबा के ही दम लेंगे। क्योंकि ये लोग खबरें ढूंढते नहीं है, ये लोग खबरें बनाते हैं। जैसे एकता कपूर मिलिट्री वालों के फैमिली के बारे में गलत दिखा रही है तो ये लोग उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन आज कौन से एक्टर ने कौन से रंग का कच्छा पहना है, पहली बार कौन से एक्टर अपने घर पे बर्तन धो रहा है, आज कौन से एक्टर ने वोडका के ज्यादा शॉट लगाए, किसकी गांड गर्म हुई, किसकी गांड ठंडी हुई, ये लोग टीवी पर कुछ भी दिखाते हैं, वो भी ये बड़े बड़े अक्षरों में। हाँ, अगर कोई एक्टर नेपोटिज्म के बारे में या फिर कुछ गलत हो रहा है उसके बारे में बात कर दे तो ये सारे बेंचों मिलकर उस इंसान की छाती पर बैठ जाएंगे। हाँ, लेकिन ये मैडम उनमें से नहीं जो पीछे हट जाए, ये सामने वाले को खड़े खड़े ही फाड़ देती है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, आई थिंक करण जौहर ही होंगे। उन्होंने खुद बताया हुआ है कि उनको बहुत अच्छा लगता है चुगलीबाजी करना, गॉसिप। उसके लिए उन्होंने एक शो भी बनाया हुआ है जिसमें वो ओपनली चुगलीबाजी करते हैं। अब बात करते बॉलीवुड के गॉडफादर के बारे में, सैलिमोन भाई, जिनकी लाइफ में ना तो रोड से लेना देना है ना ही फिजिक्स से। हमारे सैलिमोन भाई चलते फिरते किसी का भी करियर बर्बाद करने की काबिलियत रखते हैं। आप कितने भी टैलेंटेड एक्टर हो, अगर आपने सैलिमोन भाई से पंगा ले लिया तो आपके करियर पर फुल स्टॉप लगना ही है। आपने भले ही इनसे बाद में माफी मांग ली, लेकिन हमारे भाई अपने आप की नहीं सुनते, हमारी कहाँ से सुनेंगे। आज सैलिमोन भाई के पास इतनी सारी पावर है तो वो सिर्फ हमारी ही वजह से है। हम ही लोग एक्टर्स को भगवान बना के सर पर नचाते इन्हें, लेकिन ये नहीं समझता कि हम भले ही कितने भी मेहनत करके ऊपर आए हो, कभी भी उस चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो घमंड हमारे ही गांड में घुस जाता है। और जहाँ तक बात नेपो किड्स की आती ना तो सारे
सारे नेपो किड्स एक जैसे नहीं होते। कुछ एक्टर्स के पास रियल टैलेंट भी होता है जिसके कारण वो ऊपर आते, लेकिन कुछ चूतियों की वजह से ही टैलेंटेड एक्टर ऊपर नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि इन्हें टैलेंट से कुछ लेना देना नहीं है। इन्हें चाहिए बड़ी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अच्छे कपड़े और बस। तुम्हें एक्टिंग आती है या नहीं, तुम्हारा IQ कैसा भी हो, तुम्हारे लाइफ की स्ट्रगलिंग स्टोरी क्या है, इन सब से इन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। और इस हाफ बिरयानी ने तो कहा भी है, like मैंने कोई करता धरता, मैंने कोई, आई एम नॉट टेकिंग वन होल ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट इन दिस। व्हेन डिड आई बिकम दैट पर्सन? मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट द आई वांट। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। हाँ तो सही तो कह रहा है ये अपने किसी भी रिश्तेदार को लॉन्च करे तो ये तो उसकी ही मर्जी है। अब किसी को हगने के बाद अपना पिछवाड़ा धोना है या नहीं, ये तो उसकी ही मर्जी है। चाहे उसके पिछवाड़े पर छाले पड़े या उसके पिछवाड़े से बास आए, ये तो उसकी ही चॉइस है। लेकिन ये तो हमारे हाथ में कि हमें उसका गंदा पिछवाड़ा देखना है या नहीं। अगर हम ये गंदा बदबूदार पिछवाड़ा देखना बंद कर दे तो ये अपने आप ही अपना गंदा पिछवाड़ा साफ करने लग जाएंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? क्योंकि देखो हम ही लोग हैं जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसी मूवी को 130 करोड़ रुपए की कमाई करा देते हैं और सोनचिड़िया जैसी पिक्चर 4 करोड़ में ही निपट जाती है, क्योंकि हमें सिर्फ ग्लैमर दिखता है। इसे देखकर एक ही बात समझ में आती है कि किसी को टैलेंट नहीं चाहिए, सबको सिर्फ ग्लैमर देखना है। किसी को भी रियलिटी नहीं देखनी है, सबको सिर्फ फिजिक्स की गांड मारते हुए देखना है। और इस तरह ग्लैमर और फिजिक्स की माँ बहने कर देने से रियल टैलेंट ऊपर नहीं आता है। नहीं देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टार किड्स की मूवी को बॉयकॉट कर दो, लेकिन देखो अगर आप इनकी पिक्चर देखने नहीं गए तो इन हरामखोर प्रोड्यूसरों को रियल टैलेंट लाना ही होगा। ऐसे काफी नए और अच्छे टैलेंटेड एक्टर ऊपर आएंगे जो डिजर्व करते हैं, और इन सब चीजों से कोई और सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नहीं करेगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। और आखिरी में सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, ये बिक गया है सिनेमा, ये फिल्मों में कुछ नहीं रखा, ये सब बहनचोद मिलके पागल बना रहे हैं हमको, मादरचोद के बच्चे। ये देखो यार, अगर मैंने कही हुई चीजें आपको सही लग रही है तो लाइक करो। और इस बार हम एम कर रहे हैं 21 लाइक के लिए। और इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ऐड करो, मैं सबको पर्सनली शाउट आउट दूंगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और